गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। फाइनली देखिए यहाँ से ये लेवल हमारे पास ऑलमोस्ट 42,000 का 42,000 का लेवल हमने क्रॉस नहीं किया और फाइनली यहाँ से अब कंटिन्यू हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज यहाँ पर जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने जो हम 2 वीक से एक रेंज में फंसे हुए थे, इस रेंज को ब्रेक करके बाहर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। देखिए, अब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, मतलब ओपनिंग हुई थी। बट यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी जो यहाँ पर बनी हुई है बजट डे की, तो यहाँ पर ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ था। अब देखिए, कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कल इसका लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कल का हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर कट बेयरिश व्यू है, यहाँ पर कोई भी बुलिश व्यू नहीं है। बुलिश व्यू कहाँ पर हो सकता है वो भी मैं चीज़ें अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, उससे पहले चलते हैं कि हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आज का फाइनली मैंने ट्रेड जो किया था उसके बारे में भी समझा देता हूँ। देखिए, मॉर्निंग टाइम में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर नज़र लगाइए कि ये हमारे पास कल की क्लोजिंग, कल का हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ से ओपन होते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में लॉन्ग की कॉल बनाता हूँ। बट देखिए, प्राइस जो है काफ़ी ऊपर तक नहीं गया, देखिए, बट अपने को क्या है ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की अपने को जरूरत नहीं होती है। अपने को जो मॉर्निंग के ट्रेड होते हैं, वो मॉर्निंग के ट्रेड में भी आपको 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपको 1:3 1:4 का रेशो दे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेरी ऐसी हैबिट है, मेरी ऐसी प्रैक्टिस है, मैं मेरे को ये सब चीज़ें सूट करती हैं तो मैं करता हूँ। और कुछ ट्रेड में ऐसे होल्ड रखता हूँ जिसको मैं कंटिन्यू डे बिल्कुल यहाँ तक लास्ट तक मैंने होल्ड रखा था, और वो ट्रेड था मेरा निफ्टी का। देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले चीज़ों को समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, मार्केट ये पहली कैंडल है हमारी, पहली कैंडल यहाँ पर इस लेवल पर ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रही है। अगेन मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आकर दोबारा इस लेवल पर सपोर्ट ले रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ क्या बन रहा है, एक शूटिंग स्टार की कैंडल, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। यहाँ पर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है तो इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर लो ब्रेक होगा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगी। मार्केट तीसरी बार अगेन इस लेवल पर आती है, ठीक है, चौथी बार अगेन आती है, 2-3 डोजियां कैंडल बनाती है। अब देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम, मतलब 4 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया। 4 बार लेवल को टेस्ट करने के बाद फाइनली इस कैंडल ने यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन दिया। और मैंने यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था, क्योंकि निफ्टी में एक अच्छे खासी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रही थी। तो मेरे को बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी मेरे को ज़्यादा वीक लग रहा था, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था। सेम चीज़ वहाँ पर भी थी, जो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ सेम चीज़ वहाँ पर भी थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी लेवल है ना, मार्केट एक बार टेस्ट कर रही है, 2 बार टेस्ट कर रही है, 3 बार टेस्ट कर रही है, 4 बार टेस्ट कर रही है, तो ये लेवल क्या होते हैं, ये लेवल कंटिन्यू वीक होते चले जाते हैं। और फाइनली हमको क्या चाहिए होती है, कंफर्मेशन कैंडल। ये रेड कलर कैंडल अगर ये नीचे की तरफ क्लोज हो गई और इसका लो ब्रेक हो गया, तो समझ लीजिए मार्केट ने आज पूरा दिन नीचे की तरफ ही रहना है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हम कंटिन्यू 4 बार इस लेवल को टेस्ट करते हैं, 4 बार लेवल को टेस्ट करने के बाद इस कैंडल में हम ब्रेक डाउन देते हैं। ये कैंडल के बाद ब्रेक डाउन देने के बाद हम कंटिन्यू यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज है, इस कंटिन्यू इस लेवल के नीचे ही हमने यहाँ पर ट्रेड किया है। हम इस मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाए। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन को भी देखें, तो प्राइस एक्शन ने कभी भी अपना प्रेवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट प्रेवियस स्विंग हाई के आसपास ही आई है, बट यहाँ पर बुलिश का भी मेरे को कोई सीन नहीं लग रहा है। हाँ, मे बी अगर ये वाली ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है कंटिन्यू, जिसको आज हम कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहे थे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मे बी अपने को 40,950 या 41,000 के आसपास हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो मार्केट कल अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो किसी बड़े टारगेट के लिए मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मार्केट नेगेटिव है। तो नेगेटिव मार्केट में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की तरफ ज़्यादा रहना है। और लॉन्ग की तरफ अगर हम ट्रेड लेते भी हैं तो हमको यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया, इस लेवल पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया, तो अपने को टारगेट बस यही रखना है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना है, छोटे छोटे टारगेट यहाँ पर बुक करने हैं। यहाँ पर दूसरा सिनेरियो देखिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आती है और लो ब्रेक करती है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डे लो ब्रेक होना। अगर डे लो ब्रेक कर देती है तो यहाँ से अपने को अगेन एक 400 से 500 पॉइंट्स के डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली देखिए, मैंने 5-6 या 7 ट्रेड किए थे, ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिटेबल थे। निफ्टी में मैंने ज़्यादा ट्रेड किए, बैंक निफ्टी में शायद मैंने 2 ही ट्रेड किए होंगे। तो ट्रेड सारे प्रॉफिटेबल थे। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू, मतलब मेरा जो टारगेट था मेरा ऑलमोस्ट यहीं पर था, 40,750 के आसपास। यहाँ पर मार्केट टारगेट अचीव हो गया, लेकिन अगेन जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकली है, मैं एक मिनट को क्लियर कर देता हूँ।
अगेन जब मार्केट यहाँ पर रेंज बनाकर नीचे की तरफ निकली है, तो मैंने एक छोटी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग की, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, जहाँ पर आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंस कंटिन्यू यहाँ पर आपको शो हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड इस तरीके से जब मार्केट चलती है, तो आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, बट ऑप्शन राइटिंग में हो जाता है। तो इस लेवल पर आकर मैंने एक ऑप्शन राइटिंग का भी ट्रेड किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। फाइनली देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में देखिए मैं यहाँ पर आपको सारे लेवल समझा देता हूँ। लेवल्स को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आज की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल क्लियर कट है, एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन क्या है, दिस वन, लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब ये एक प्राइस एक्शन है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखिए मार्केट, देखिए अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो इस लेवल को क्रॉस करने के लिए मार्केट को यहाँ पर कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ये ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा ये स्विंग हाई के आसपास होगा। इस स्विंग हाई के आसपास हमने क्या करना है, आकर के इसको प्रॉफिट बुक करना है, और इस लेवल पर अब अपने को वेट करना है किसी बियरिश कैंडल का, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो ये हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई है, और जब तक मार्केट प्रेवियस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर लेती इस तरीके से, तब तक यहाँ पर ट्रेंड क्या रहेगा, बीरिश रहेगा। मे बी यहाँ पर अपने को कोई फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो मिल सकता है, जैसा कि आज अपने को मिला था बैंक निफ्टी में, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मिल सकता है, तो इस चीज़ से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अपने को बाइंग की तरफ नहीं देखना है, अपने को यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखना है। अगर मार्केट आकर के यहाँ पर मे बी कोई शूटिंग स्टार कैंडल देती है, और ये जो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ से क्लियर कट हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। जब यहाँ से मार्केट ऊपर से चलेगी और ऑलमोस्ट 41,300 से चलेगी, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 40,900 होगा, मतलब 400 पॉइंट। 400 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। अब देखिए दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, मार्केट में भी यहाँ पर गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन हो कहाँ पर हो, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, 40,900 41,000 के आसपास हो। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है, ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर गैप अप ओपन होते ही मार्केट हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और यहाँ पर अपने कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर कोई भी बियरिश कैंडल अपने को दिखती है, तो हम यहीं से शॉर्ट का ट्रेड बना लेंगे, और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो डे लो होगा। जो हमारा आज का डे लो लगा हुआ है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। बट यहाँ से मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलती है, बड़ा गैप अप खुलेगी, तो कहाँ पर जाके हर्डल लेगी, इस लेवल के आसपास। बड़ा गैप अप खुलती मान लीजिए यहाँ पर ओपन हो गई, तो यहाँ से मार्केट को जाने देना है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं कोई करनी है। जब इस लेवल के पास आ जाए और यहाँ पर आकर के आपको कोई सिग्नल मिलता है, तो अगेन हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में भी मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पोजीशन बना करके गए होंगे, यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस सिनेरियो में अपने को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा डे लो है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, तो यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर भूल कर भी बाइंग का ट्रेड बिल्कुल इनिशिएट नहीं करना है। ये देखिए ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकती है, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। तो नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होकर के प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा सकती है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने को यहाँ पर कोई सेल का ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इस लेवल से अपने को ट्रेंड लाइन से अपने को यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, और हम यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जब हम प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, तो मार्केट में भी यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दे, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करें, तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट अपने को ऊपर की तरफ मिल सकती है। कहाँ तक, ऑलमोस्ट 41,000 और 41,250 से लेकर के 300, ठीक है। तो नजर बनाकर रखिएगा। अगर देखिए अब इसी केस में मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हो रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अब आकर जब इसका डे लो ब्रेक होगा, ये इसका डे लो होगा कल के लिए, डे लो ब्रेक होगा, तो यहाँ पर अपने को कैंडल क्लोज होने देना है। अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।